फेज़ 10 के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 10 में प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन आई हैं और एक कनाल का जो रेट था वो तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए से नीचे आया और अभी जो यहाँ पे कमर्शियल डीएचए फेज़ 10 का है वो आपको 1 करोड़ 75 लाख रुपए में मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, लेकिन कम से कम आप इसे 2 ढाई साल रखेंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी मल्टीप्लाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज़। आज हम बात करेंगे डीएचए के उस फेज़ के हवाले से जो अभी आप कह सकते हैं कि डीएचए का आने वाला सबसे लेटेस्ट फेज़ होगा और अगर आप पुराना डीएचए का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे जब भी कोई फेज़ लॉन्च होता है, उसकी फाइल्स होती हैं, तो फाइल्स जब तक होती हैं तो रेट एक हद तक जाता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब प्लॉट्स बनते हैं, तो उसके बाद बहुत तेज़ी से रेट ऊपर की तरफ जाता है। यही सिनेरियो आपने फेज़ 9 प्रिज़्म में भी देखा, जिन लोगों ने फेज़ 6 में किसी टाइम पे फाइल्स दी होंगी, उस टाइम भी यही चीज़ें हुई। तो फेज़ 9 प्रिज़्म का मैं अगर आपको बताऊँ तो एक टाइम पे 9 लाख रुपए की भी फाइल थी और बढ़ते-बढ़ते फिर जब बैलेटिंग हुई उसकी तो ऑलमोस्ट 51 लाख तक गई। तो आज हम बात करेंगे डीएचए फेज़ 10 के हवाले से और उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे कि क्या अभी डीएचए फेज़ 10 का रेट अंडररेटेड है और इस टाइम क्या बाइंग करनी चाहिए या डीएचए फेज़ 10 की मार्केट मज़ीद क्रैश होगी और आगे फ्यूचर में इसका रेट कहाँ तक जा सकता है? क्या इसका पोटेंशियल है? और अगले ढाई 3 साल में इसके ऊपर आप कितना अर्न कर सकते हैं या अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल है तो क्या आपको आगे लॉस तो नहीं होगा? तो सारी चीज़ें हम ये डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुँच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रोज़े चल रहे हैं, तो रमज़ान का पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 2 वीक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहते हैं और एंड वाले जो 2 वीक होते हैं वो काफ़ी कदरे बेहतर होते हैं। तो अभी अगर मैं देखूँ तो मार्केट में काफ़ी इंक्वायरीज़ चल रही हैं, हमारे पास भी क्लाइंट्स काफ़ी चल रहे हैं और बाइंग सेलिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, जैसे हमेशा रमज़ान में कुछ बेहतर होती है जब मार्केट अच्छी हो। लेकिन फिर भी क्लाइंट मार्केट में मौजूद है, इस टाइम मेरे पास फाइल्स के भी बायर्स हैं, प्लॉट्स के भी बायर्स हैं। तो लेकिन बात वही है कि चीज़ वही क्लाइंट पसंद कर रहा है जो मार्केट रेट से मुनासिब हो। बाकी फाइल्स का रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन लोगों ने बाय करना होता है वो इस टाइम के ऊपर बाय करते हैं क्योंकि मार्केट अभी भी फाइल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है और काफ़ी डाउन आई हुई है। तो अभी फेज़ 10 के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 10 में प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन आई हैं और एक कनाल का जो रेट था वो तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए से नीचे आया और अभी एक कनाल एफ़िडेविट जो है वो ऑलमोस्ट एक 10 से 11 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है और इसकी रीज़न भी पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि फ़ेज़ 10 में क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की फाइल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गई थी। पहले एक लिमिटेड कोटा अवेलेबल होता था, तो एक दफ़ा में काफ़ी लोगों की फाइल्स कुछ लगी हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हुई है और उस वजह से ही रेट डाउन आया है। तो इसका जो रेट है मिनिमम भी अभी की मार्केट के लिहाज से भी चाहे मार्केट जितनी भी स्लो हो, तो एक 15-20 इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टेबल रेट है। इसी तरह से अगर 10 मरले में आते हैं तो 10 मरले का जो स्टेबल रेट वो 65 से 70 लाख तक बनता है। लेकिन अभी क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, जिन इन्वेस्टर्स की फाइल लगी हुई है उन्होंने क्योंकि आगे ज़मींदारों को पेमेंट करनी होती है, जिनकी ज़मीन ली होती है, तो वो उसी चक्कर में कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम अपनी पेमेंट इससे रिकवर करें और जल्द से जल्द फाइल देकर तो कैश हैंड करें ताकि अगले लोगों को जिनको भी पेमेंट्स करनी है उनको अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दें। तो इस वजह से अभी मार्केट देखा जाए तो फेज़ 10 की अभी थोड़ा डाउन है और इस टाइम एक 10 से 11 लाख रुपए में आपको एफ़िडेविट एक कनाल फाइल मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप एलोकेशन की तरफ जाते हैं तो ये एलोकेशन आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मिलता है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं कमर्शियल 4 मरला की तरफ तो कमर्शियल 4 मरला का 173 से लेकर 175 तक रेट है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 175 के करीब आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो 173 से 175 के दरमियान आपकी फाइल सेल भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर जो सेकंड ऑप्शन आती है वो ऑप्शन है फेज़ 10 की 10 मरला। 10 मरला मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और काफ़ी ज़्यादा मुनासिब प्राइस है इस टाइम 10 मरला की।
10 मरला की जो इस टाइम आपको एलोकेशन फ़ाइल है वो तकरीबन कोई 60-50 और 61 तक मिल जाती है। इसी तरह जो एफ़िडेविट भी हैं वो भी ऑलमोस्ट आपको 10 मरला के 61 लाख तक मिल जाते हैं। तो 10 मरला जो फ़ाइल्स हैं वो इस टाइम हाइली रिकमेंडेड हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनासिब इसकी प्राइस है। आप अगर प्लॉट्स में डीएचए फेज़ 9 प्रिज़्म में कन्वर्जन इसकी चेक करें तो डीएचए फेज़ 9 प्रिज़्म के जो प्लॉट्स हैं वो मिनिमम आपको 140-150 से स्टार्ट होते हैं, जो कुछ अच्छी लोकेशंस हैं और जो बिल्कुल डेड एंड बाउंड्रीज़ की लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको एक 20 का प्लॉट मिलता है जो बिल्कुल हडियाला ड्रेन के सामने, गंदे नाले के सामने आ जाता है। तो 10 मरला की जो फ़ाइल है इसकी डीएचए फेज़ 10 की वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉफ़िट देगी। उसके बाद जो 5 मरला की फ़ाइल है उसका रेट ऑलमोस्ट 47 लाख है इस टाइम, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप डीएचए सिटी 5 मरला बाय करें या आप डीएचए सिटी 10 मरला बाय कर लें, वो आपको फ्यूचर के अंदर ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है और अगर आपका कोई 60-65 लाख तक का बजट है तो फिर आप फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर 5 मरला प्लॉट आप जे ब्लॉक में खरीद सकते हैं। तो डीएचए के जहाँ तक पोटेंशियल की बात की जाए डीएचए फेज़ 10 के हवाले से, तो फेज़ 10 का पोटेंशियल मैं इसी तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ कि अगर एक टाइम पे आप देखें डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म की जब 9 लाख रुपए की कनाल की फाइल मिलती थी, उसके बाद फिर रेट 20-22 लाख तक गया, उसके बाद फिर रेट ऊपर जाता हुआ जब बैलेटिंग हुई तो ऑलमोस्ट 50-51 लाख रुपीज़ तक इस फाइल का रेट था। और जब बैलेटिंग हुई तो प्लॉट्स जो स्टार्ट हुए वो ऑलमोस्ट 50 लाख से लेकर और 70-75 लाख के दरमियान उसकी प्राइस रही थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता रेट बढ़ते गए। तो अब जो रेट है इस टाइम फेज़ 9 प्रिज्म में वो 1 कनाल के प्लॉट का 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बंदे ने 9 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की फाइल ली थी तो उसको कितना परसेंटेज कितना ज़्यादा उसे फ़ायदा हुआ और इवन अगर किसी ने 2019 में 2019 के अंदर प्लॉट अपना 1 करोड़ के अंदर लिया था, तो आज वो प्लॉट 2.5 करोड़ से 270-80 तक का प्लॉट है। यानी एक अच्छा प्लॉट 2019 में आपको 1 करोड़ के करीब मिल जाता था, 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान आपको अच्छी लोकेशन मिल जाती थी। वही प्लॉट आज 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक जाते हैं। इसी तरह से अगर आप फेज़ 9 प्रिज्म का कमर्शियल देख लेते हैं, तो फेज़ 9 प्रिज्म का जो कमर्शियल है इस टाइम ज़ोन 1 में आपको तकरीबन 7.5 लाख रुपए तक का 7.5 करोड़ तक रुपए का आपको ज़ोन 1 में 4 मरला कमर्शियल मिलता है। तो अभी जो यहाँ पे कमर्शियल डीएचए फेज़ 10 का है वो आपको 1 करोड़ 75 लाख रुपए में मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, लेकिन कम से कम आप इसे 2 ढाई साल रखेंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी मल्टीप्लाई करेगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे होंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और प्रॉपर्टी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपने हमेशा पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी भी पैनिक हो के आपने अपना इसको सेल नहीं करना क्योंकि जब भी आप पैनिक होकर सेल करेंगे तो हमेशा आपको लॉस होगा क्योंकि होता यही है कि लोग कोशिश करते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो लोग बाय करते हैं, जब नीचे की तरफ जा रही हो तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने इस ट्रेंड से ऑपोज़िट चलना है, आपने लोगों से ऑपोज़िट चलने की कोशिश करनी है कि जब लोग बाय कर रहे हों तो आपने कोशिश करनी है सेल करें। जब बाय कर रहे हो तो सेल करें, उसकी रीज़न ये है कि जब बाय कर रहे होते हैं बूम पे प्राइसेज़ जा रही होती हैं, प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती हैं और जब भी प्राइसेज़ एकदम से ऊपर हाई जाएँगी तो उसने लाज़मी नीचे की तरफ आना होता है। डाउनफॉल आना ज़रूरी होता है उसमें, चाहे वो डीएचए हो, चाहे बैरिया हो, चाहे दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो। हमेशा पाकिस्तान की मार्केट में यही चीज़ होती है और जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो लोग ज़्यादा पैनिक में आकर उसको अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, तो आपने उस टाइम बाइंग करनी है, उस टाइम चीज़ों को इकट्ठा करें और जैसे ही चीज़ें बेहतर होती हैं, मार्केट बेहतर होती है, फिर आप उसे सेलिंग पे निकालें, तो आपको हमेशा अच्छा प्रॉफ़िट होगा। और मार्केट जिस तरह की भी चल रही हो, स्लो हो या तेज़ हो, तो हमेशा मार्केट में अपॉर्च्युनिटी मौजूद होती है, पोटेंशियल होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट की नो-हाउ का पता हो, आपको मार्केट के फंडामेंटल्स का पता हो, तो तभी आप ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट जब अच्छी भी चल रही हो तो तब भी बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप अगर गलत टाइमिंग के अंदर गलत लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो फिर आपको नुकसान का अंदेशा होता है।
तो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च करें, और अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते तो थोड़ा-सा रिसर्च करें कि किस बंदे के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी अच्छे ऑथेंटिक प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें जो मार्केट के उतार-चढ़ाव को जानता हो और जो आपको बता सके कि किस लोकेशन के ऊपर किस टाइमिंग के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइमिंग के अंदर आपने डिस्पोज़ ऑफ करना है अपनी इन्वेंटरी को। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।